Co-powered by Techno. अशोक जी, आज आपसे शुरू करूंगा। जी। आपने कहा था कि यादव था इसलिए मार दिया अपराधी। अब इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि भाई यादव था इसलिए नहीं मारना चाहिए था। और आपने कहा कि ठाकुर थे उनको नहीं मारा, उनके पांव में गोली मारी और कुछ को समर्पण करा दिया और यादव देखा तो ठोक दिया। आज जो उन्नाव में उसी कांड में मरा है मुठभेड़ में, वो यादव है। वो यादव नहीं है, वो ठाकुर है। अशोक जी, आपके अध्यक्ष ने कहा था एसटीएफ का मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स। अब देखिए अमिताभ जी। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अनुज प्रताप का जो इनकाउंटर हुआ है, एक तरह से एक फेक इनकाउंटर को जस्टिफाई करने के लिए दूसरा फेक इनकाउंटर किया गया। दूसरी चीज, एक तरह से डैमेज कंट्रोल के लिए इस तरह की घटनाएं की जा रही है सरकार के द्वारा। डैमेज कंट्रोल कि एक का इनकाउंटर किया, सवाल तमाम दागे गए, तो सरकार ने उन सवालों से बचने के लिए एक दूसरा इनकाउंटर कर दिया। आप देखिए, उनके जो अनुज प्रताप सिंह के बहन का बयान सुनिए, उनके पिताजी का बयान सुनिए, इससे जाहिर हो रहा है कि ये भी उसी टाइप का इनकाउंटर है जैसे मंगेश यादव का इनकाउंटर था, पकड़ के मारा गया। अशोक जी, आप लोग कैसे कौन सी डिवाइस रखते हो कि इधर एनकाउंटर हुआ उधर आप घोषणा कर देते हो कि हमने जांच कर ली, फर्जी है? कौन सी डिवाइस है? नहीं, फर्जी मतलब उसकी बहन का नाम, उसके बहन का बयान सुनिए, उसके पिताजी का बयान सुनिए। पूछे अशोक भाई, एक और बात पूछ लेते। मुझे ऐसा एनकाउंटर बता दीजिए कोई जिसके परिवार वालों ने कहा कि हाँ ये ठीक एनकाउंटर हुआ। चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा, माँ, बाप, बहन, भाई ये तो कहते ही है। मुझे सैकड़ों एनकाउंटर याद है मुलायम सिंह की समझ से लेके आज तक। किसी अपराधी के परिवार वालों ने कहा ठीक है। श्री प्रकाश घर वाले बोले थे ठीक है, नहीं ना। निर्भय के घर वाले बोले थे ऐसा, निर्भय गुजर के नहीं। ददुआ के घर वाले बोले थे नहीं। फिर किसके घर वाले बोले कि असली ठीक किया, ठीक मारा? आपके पास कौन सा जंतर है जिससे आप लगा के 1 मिनट में घोषणा कर देते हो फर्जी? कोई साइंस होगा, कोई तर्क विज्ञान होगा, कैसे जांचते हो आप लोग? मैंने बता दिया अमिताभ जी, मैंने बता दिया कि जिस तरह से बयान आप आ रहे हैं, मैंने भी तो बता दिया मेरे भाई। कार्यप्रणाली है अमिताभ जी। अरे भाई, मैंने भी तो निवेदन किया। आप तो ये बच्चों का बता रहे हो कि गंगेश, मंगेश, अनुज कौन कौन। मैं तो बता दिया ददुआ, जिनके पूरे परिवार को आप राजनीति में लाए बाद में। मैं तो ददुआ का बता दिया, निर्भय गुजर का बता दिया। ये तो बहुत बड़े लोग नाम थे यूपी में। श्री प्रकाश का बता दिया। किसी के परिवार वालों ने ये कहा कि ओके ये ठीक है, डन? नहीं ना। और किसी मामले में अदालत ने ऐसा नहीं कहा कि झूठा एनकाउंटर है। इसका मतलब आपका जो यंत्र है वो खराब है अशोक जी? नहीं अमिताभ जी, देखिए, यंत्र खराब होना, अच्छा होना, ये अलग विषय है। विषय है डैमेज कंट्रोल का। जो मंगेश यादव का हुआ, उसके बाद सरकार के ऊपर 1000 सवाल दागे गए जनता के द्वारा। उन सवालों से बचने के लिए एक दूसरा एनकाउंटर। अब आप ये बताइए अमिताभ जी, बस मुझे 10 सेकंड समय दे दीजिए। जब सरकार, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं तो बाकायदे पढ़ते हैं और मैं फला सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये संविधान में निष्ठा अमिताभ जी। संविधान कहता है क्या है कि पुलिस और एसटीएफ और जो चाहे किसी आरोपी की जान ले। जान लेने का अधिकार एक न्यायिक प्रक्रिया अमिताभ जी है। इस हिंदुस्तान में एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत गुजरते हुए ठीक अशोक जी, रुकना होगा। अशोक जी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मैं संजय राणा के पास आ रहा हूँ। आनंद भाई आ रहा हूँ। अब आपका बताऊंगा एक बार। मैं आज चूंकि मेरा पहले अमिताभ जी, पहले मुझे मौका दीजिए। अच्छा चलिए, आपके पास आते हैं, लेकिन एक बात मैं कह दूं। संजय भाई आएंगे, 1 मिनट एक बात कह दूं। पहले तो ये बात सबके लिए हो जाए, चाहे आनंद कहें, चाहे अशोक कहें, चाहे कोई कहे, ये संजय राणा कहे, इस बात को सबको समझ लेना चाहिए स्पष्ट रूप से कि संविधान में
कहीं ऐसा नहीं लिखा कि अपराधी पुलिस पर गोली चलाए, बम चलाए, पुलिस को मारने की कोशिश करे और पुलिस वहां खड़ी होके ओम नमः शिवाय का जाप करे या गुलाब का फूल ले जाए, कहे आप तुम मुझे गोली मारो मैं तुम्हें गुलाब का फूल दूंगा। ऐसा कहां लिखा संविधान में? आजकल संविधान का रेला मेला भी चल रहा है भाई, हर आदमी करे संविधान। अरे भाई संविधान पढ़ो तो पहले पूरा, कहां लिखा है ऐसा कि पुलिस ये जो रखेगी ये चाइनीज वाले दिवाली वाली पटाखे वाले रखेगी बंदूकें? ऐसा लिखा है क्या? नहीं ना। सरकार की विधानसभा की मंजूरी से अरबों रुपए के हथियार खरीद के पुलिस को इसलिए दी जाते हैं कि लोग आए पुलिस के कंटाप मार चले जाएं। कहां लिखा गोली नहीं चलेगी? मुझे दिखाइए संविधान। हर आदमी आजकल कहता, बोले गुड्डू ने पान खा के थूक दिया, बोले संविधान विरोधी करते हैं। बोले गुड्डू को पान नहीं मिला, बोले संविधान की हत्या हो गई। अरे क्या भाई, अतीक का लड़का मारा गया था तब भी ये कहा गया था संविधान की हत्या हो गई? क्या संविधान में ऐसा लिखा कि अतीक का लड़का गोली चलाए उस पर गोली नहीं चलेगी क्योंकि वो अतीक का लड़का है? संविधान से इसका कोई लेना देना नहीं मेरे भाई, नहीं अशोक जी भी नहीं। इसलिए दो बातों से बचे राजनेता, संविधान की हत्या बताने से बचे क्योंकि उसमें हास्यास्पद हो जाते हैं। हास्यास्पद मतलब लगता है बचकानी बात, और एनकाउंटर को फर्जी घोषित करने से परहेज करें। आप कैसे फर्जी घोषित करेंगे? आप पे कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हैं आपकी पार्टी में? कोई टीम है जिसने विश्व भर में अपराध शास्त्र में अध्ययन किया हो? किसे कर लेंगे भाई? एनकाउंटर असली है कि फर्जी है ये जांचने में बहुत लंबी प्रक्रिया लगती है मेरे भाई। आप लोग ट्विटर पर तुरंत घोषणा कर देते हो। ये सिर्फ मैं कह रहा हूं। आनंद दुबे जी वो कह रहे हैं कि ये संतुलन के लिए है, हालांकि पहले उनकी ये था कि ठाकुर नहीं मारे जा रहे। अब जब एक ठाकुर मरा तो उन्होंने कहा नहीं, ये ठाकुर तो यादव के संतुलन में मारा गया है। अमिताभ जी, जिन लोगों का मानसिक संतुलन हिला हुआ है उन्हें हर जगह संतुलन और असंतुलन ही दिख रहा है। राजनीति में मैंने भी अमिताभ जी सुना है कई बार, विपक्ष में जब कोई पार्टी रहती है तो वो सवाल उठाती है, ये फला एनकाउंटर फर्जी है। इस तरह की घटनाएं मैंने देखी। पहली बार मैंने विपक्ष में समाजवादी पार्टी की सरकार से ये सुना, अरे समाजवादी पार्टी से ये सुना कि ये फलाना जाति का था इसलिए मार दिया गया, ये ठिकाना जाति का था इसलिए मार दिया गया। ये मतलब ये पहली बार आप भी लंबे समय तक देखा है आपने चीजों को, लेकिन अगर इस तरह की घटना आपको नजर आती हो तो बताइए। मुलायम सिंह जी के कार्यकाल 2003 से लेकर 7 तक के बीच में 499 अपराधी मारे गए थे, इनकम 499। अब आप और आ जाइए, मायावती जी में 261, अखिलेश जी में 40, हमारी इस सरकार में 207 अपराधी मारे। जब हम विपक्ष में थे हमने कभी ये नहीं कहा कि फलाने जाति के थे इसलिए मार दिए गए। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी में जाति मत ढूंढिए। लेकिन अच्छा एक घटना और बता दूं आपको, विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ था तो उत्तर प्रदेश में क्या माहौल बनाया गया था आपको याद होगा। सबने एक सुर में कहा कि एनकाउंटर फर्जी है, एनकाउंटर जानबूझ के किया गया है, पकड़ के मारा गया है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने एनकाउंटर की जांच की और रिजल्ट क्या आया? उस कमेटी ने कहा कि एनकाउंटर फर्जी नहीं था। जिस एनकाउंटर पर इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में सवाल उठाए हैं, कोर्ट तक गए हैं, कोर्ट से पुलिस को, सरकार को क्लीन चिट मिली। ये इनके झूठ का सबसे बड़ा सबूत है। अब मैं आता हूं, इन्होंने कहा कि योगी जी ने जब शपथ ली
तो कहा मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की रक्षा करूंगा। बिल्कुल कहा। हम अपने राजधर्म का संवैधानिक जो हमारे दायित्व है उनका पालन कर रहे हैं। भयमुक्त समाज देना, अपराध को खत्म करना, अपराधियों पर अंकुश लगाना, यह सरकार का प्रथम दायित्व है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि अखिलेश जी ने भी एक बार शपथ ली थी जब कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की रक्षा करूंगा, तो क्या उसी संविधान की रक्षा के लिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने गए थे कि भैया अगर मैं आतंकवादियों के मुकदमे वापस नहीं लूंगा तो संविधान की हत्या हो जाएगी, क्योंकि ये आतंकवादी मुसलमान है। इसी तरह क्या मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी को मुख्यमंत्री आवास में बुला के जो सम्मानित किया गया वो इसीलिए किया गया क्या कि अगर उसको सम्मानित नहीं करते, एक दंगाई का इतना महिमा मंडन नहीं होता तो संविधान की हत्या हो जाती। तो आपने कैसे कैसे संविधान की रक्षा की है ये पूरे उत्तर प्रदेश में देखा है। ठीक है ना बाबू। राघवेंद्र द्विवेदी जी, संजय अब आपके पास लास्ट में आऊंगा। राघवेंद्र जी, पहले कहा गया कि भाई ठाकुरों को मारा नहीं जा रहा है, ठाकुर अपराधियों को, उनको चुपचाप सरेंडर करा दे रही है पुलिस, अखिलेश जी ने कहा, और यादव है तो उसको छोड़ दे रही बिना मारे, और अगर ठाकुर को मारना पड़े तो पाँव में नकली गोली मार रहे हैं, ये शब्द थे, पाँव में दिखावटी गोली मारी जा रही है बस। अब की ये छाती में लग गई, मर गया, मारा गया बदमाश। अब कह रहे नहीं ये तो बैलेंसिंग का मामला है। क्या कहेंगे? चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। अमिताभ जी, अखिलेश यादव जी कभी कभी बहुत हल्की बातें कर देते हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अखिलेश यादव जी की पार्टी और विपक्ष के लोग, जनता जानती है कि आतंकवादियों के सहारे और आतंकवादियों के संरक्षक का भी काम किए हैं। ये हमेशा उनके महिमा मंडल का काम करते हैं उनको बचाने के लिए। और संविधान की जो बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई अशोक यादव जी, जरा इनसे पूछिए किसी संविधान में लिखा है क्या कि दिन दहाड़े किसी सोना चांदी के दुकान में घुस के डकैती डाल लीजिए? किसी संविधान में लिखा है? और कोई अपराधी जो है अपराधी होता है, चाहे वो पंडित हो, ठाकुर हो, यादव हो, समाड़ हो, बनिया हो, अपराधी को हमेशा अपराधी ही मानती है योगी सरकार, अखिलेश सरकार नहीं, योगी सरकार। ये क्या किए? इन्होंने तो जितने आतंकवादी थे या जितने अपराधी थे सबके कार्रवाई पे उंगली उठाए। अतीक अहमद का भी आपने चर्चा किया, उसको भी लेके इनको कहीं ना कहीं अंदेशा था। आप जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि समाजवादी पार्टी के पास कौन सा ऐसा रोबोट है कि सुबह इनकाउंटर होता है और दोपहर तक पता चल जाता है कि इनकाउंटर फर्जी है। ये सवाल जरूर पूछिएगा यार। अगर इतना बड़ा रोबोट है तो 5 साल का सरकार आप चलाए, सैकड़ों दंगे हुए और सैकड़ों दंगे के बाद एक कार्रवाई आप नहीं कर पाए। और दंगे क्यों होते थे? आपके सरकार में 4-4 मुख्यमंत्री होते थे, नाम के दंगे इसलिए होते थे। ठीक है राघवेंद्र भाई, रुकना होगा। Co-powered by Techno।